जय हिंद भाई सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज ये वीडियो रहेगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएसएफ, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अभी काफ़ी बच्चों की ज्वाइनिंग बची हुई है और एसएससी जीडी की भर्ती अभी रनिंग में है। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अगर एसएसएफ हमें वहाँ पे मिलती है तो कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी हमें ज्वाइन करनी चाहिए। तो इस पे हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे। वीडियो के साथ आप एंड तक जुड़े रहें। बिल्कुल डिटेल में मैं इस पे जो भी जितना मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे कि दोनों ही जॉब की जो लोकेशन रहेगी वो परमानेंट दिल्ली के अंदर रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह पे कर दी जाएगी। तो जॉब लोकेशन दोनों की परमानेंट दिल्ली के अंदर रहेगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे एसएसएफ के जो वर्किंग डेज होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ड्यूटी टाइम है उस पर फिर साथ साथ कंपेयर करते चलेंगे ऐसे ही दिल्ली पुलिस पे। तो जो एसएसएफ का ड्यूटी टाइम रहेगा उसमें 4 अलग अलग शिफ्टें चलती है। एक जो होती है जनरल शिफ्ट जो सुबह 9 से 5 चलती है, और इसके अलावा 3 शिफ्ट और चलती है। अब जो ये जनरल शिफ्ट है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए और इसके अलावा जिनका ऑफिस वर्क है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गर्ल्स के लिए बहुत बेहतर है जो ये जनरल शिफ्ट है, परमानेंट यही शिफ्ट रहती है 9 से 5। अब ऐसे ही अगर दिल्ली पुलिस में बात करें तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका जो जनरल शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी नाइट ड्यूटी नहीं रहेगी। इसमें ड्यूटी चलती है 12, 24, 24, 48। तो कभी भी आपकी जो भी ड्यूटी है वो लगाई जा सकती है। तो ड्यूटी आपकी फिक्स नहीं रहेगी, चाहे वो फिर गर्ल्स के लिए हो या बॉयज़ के लिए। तो ये हो गई आपकी ड्यूटी पे बात। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं जैसे वर्किंग डेज पे। इसमें फिक्स होती है एसएसएफ के अंदर कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस में हम बात करें तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपने जैसे 2-4 दिन ड्यूटी की उसके बाद फिर आपको ऑफ मिल जाता है, या फिर जैसे आपने वो मैंने बता ही दिया कि 12 घंटे ड्यूटी की, फिर आपकी अगर 24 घंटे की अगर शिफ्ट लग जाती है तो उसके हिसाब से आपको रेस्ट मिल जाता है। 12-24 इस हिसाब से आपकी जो शिफ्ट है वो चलती रहती है। 24-48 भी चलती है काफ़ी जगह पे, तो उसी के हिसाब से आपको रेस्ट मिलता है। अब इस पे बात कर लेते हैं कि जो कंप्लीट ईयर की छुट्टी मिलती है वो किस में कितनी मिलती है। तो जो एसएसएफ है उसके अंदर जो छुट्टी रहती है वो रहती है आपकी ईएल सीएल के अलावा। मैंने बता दिया कि जो सैटरडे संडे है वो परमानेंट आपका ऑफ रहेगा। इसके अलावा आपको ईएल और सीएल रहेगी, जो कि ईएल आपकी 30 रहेगी, सीएल आपकी 18 रहेगी। इसके अलावा आपको जीएच मिलती है, मेडिकल लीव मिलती है, 20 आपको मेडिकल लीव मिलेगी। अभी अगर ऐसे ही बात करें दिल्ली पुलिस में तो कोई फिक्स नहीं है, सैटरडे संडे की ऑफ रहेगा। उसके अलावा आपकी ईएल सीएल रहती है, लेकिन इसके अंदर सीएल आपको 15 मिलती है, उसमें 8 मिलेंगी। ईएल वही 30 रहेगी, सेम ऐसे ही मेडिकल लीव जो कि 20 रहेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे जो दिल्ली के आसपास का है, जो एनसीआर एरिया से है, उसके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सैटरडे संडे जो ऑफ रहता है उसी में आप अपना जो भी घर पे जाना है या कोई इंपॉर्टेंट वर्क है वो कर सकते हैं, अपनी छुट्टी को आप सेव कर सकते हैं। तो ये थी आपकी छुट्टियाँ दोनों के अंदर। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे कि जो फैसिलिटीज़ हमें मिलती है सीजीएचएस या फिर उसके अलावा जो हमें क्वार्टर मिलते हैं, तो दोनों के अंदर ये सेम रहेगी। सेम सीजीएचएस मिलेगा। काफ़ी जगह पे आपको कैशलेस सुविधा भी मिलेगी। काफ़ी जगह पे आप अपने जैसे ट्रीटमेंट कराने के बाद वो बिल लगा के और फिर वो अपना ले सकते हैं, जितना भी आपका उस ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा लगा हो। तो ये दोनों के अंदर सेम रहेगा और दोनों में ये फैसिलिटी काफ़ी बेस्ट है। सीजीएचएस जो फैसिलिटी है, काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल इसके अंदर आपको मिलेंगे, तो दोनों के अंदर काफ़ी बेस्ट रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि जैसे सीजीएचएस के अलावा जो हमें क्वार्टर मिलते हैं उस पर, तो क्वार्टर के लिए सेम रहेगा। जैसे जॉब के बाद आप अप्लाई करते हैं कुछ टाइम के बाद दोनों के अंदर ही आपको क्वार्टर मिलता है। अगर क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको एचआरए मिलेगा। अब एचआरए दोनों के अंदर जैसे सैलरी पे बात करेंगे इसके बाद, तो जैसे क्वार्टर नहीं लेते तो दोनों के अंदर सेम आपको एचआरए रहेगा, क्योंकि दोनों की जॉब लोकेशन दिल्ली के अंदर ही है। अब मेन बात करते हैं सैलरी पे। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि वेपन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ड्रेस आपकी क्या रहेगी, तो इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि कंप्लीट एक एक चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ता है तो काफ़ी ज़रूरी होता है कि हमें उसके बारे में अच्छे से पता हो और हम उसी जॉब को फिर ज्वाइन करें। तो सैलरी पे बात कर लेते हैं। बेसिक दोनों का वही 21,700 रहेगा, लेकिन एक जगह पे इसमें फ़र्क रहता है दिल्ली पुलिस और एसएसएफ के अंदर। सैलरी दिल्ली पुलिस की आपकी ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर हमें राशन मनी मिलती है।
जबकि एसएसएफ के अंदर आपको राशन मनी देखने को नहीं मिलेगी। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ये 4000 का फ़र्क तो डायरेक्ट इसके अंदर पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं सैलरी में अगर बात करें तो 4-5 हज़ार रुपये दिल्ली पुलिस के अंदर एक्स्ट्रा रहेगी। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक ही चीज़ से आप कंपेयर मत करना, सारी चीज़ों को आप देखना, जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप डिसाइड करना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी के बाद में, जैसे कि वेपन वगैरह आपको मिलते हैं या नहीं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर वेपन कुछ यूनिट्स के अंदर आपको दिए जाते हैं, जबकि एसएसएफ के अंदर वेपन आपको नहीं दिए जाते। ये आपको ट्रेनिंग के अंदर हर कुछ सिखाया जाएगा, फायरिंग वगैरह कराई जाएगी, लेकिन बाद में जब आपकी पोस्टिंग होती है तो वेपन आपको इसमें नहीं मिलते। दिल्ली पुलिस में सभी यूनिट्स के अंदर नहीं मिलते, लेकिन कुछ स्पेशल यूनिट्स के अंदर वेपन आपको दिए जाते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है और कहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग का ऐसा रहता है कि जो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग है वो 9+1, हालांकि अमेंडमेंट हुआ है, वो कब से इम्प्लीमेंट होता है उस पर मैं क्लियर नहीं हूँ, तभी मैं उस पर कोई वीडियो लेके नहीं आया। वो अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन उसका आगे क्या रहता है, कब से क्या अलग होता है, तो उसकी अभी बात करना ठीक नहीं। तो अभी जो चला हुआ है उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। अभी भी दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग जैसे चली हुई है तो 9+1। ऐसे ही अगर बात करते हैं एसएसएफ, तो इसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है, जो कि दिल्ली पुलिस, और अगर इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम दिल्ली पुलिस कराती है, या फिर आपकी जैसे सीएपीएफ वगैरह सीआरपीएफ करा सकती है, तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है, लेकिन वो भी फिक्स है, वो आपकी 6 मंथ की रहेगी, इसमें आपकी 9+1 मंथ की रहेगी। तो ये है आपकी ट्रेनिंग। और इसके अलावा अगर कुछ बात करें जैसे कि ड्रेस पे, तो दिल्ली पुलिस की ड्रेस आपने जैसे देखी भी होगी और पता भी होगा, वही खाकी वर्दी चलती है। जबकि एसएसएफ के अंदर 2 ड्रेस आपको मिलती है, एक खाकी और उसके अलावा एक हमें सफारी सूट पहनना होता है। तो ये 2 ड्रेस रहती है एसएसएफ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर भी और भी अगर बारीकी से आपको जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा अभी जैसे ट्रेनिंग पे नहीं उतना टाइम मिलता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपका रिप्लाई करने की। तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको ऐसे ही किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हो या फिर अदर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।